नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं मनोज और तमाम दर्शक जो दरभंगा डीएमसीएच में इलाज के लिए आते हैं उनके लिए अपडेट पहुंचाना हमारा नैतिक दायित्व भी है। हालांकि डीएमसीएच हमेशा जब से विवादों में रहा है तो कुछ पॉजिटिव भी हैं। जहां पहले मरीज कम आया करते थे वहां अब हज़ारों की संख्या में करीब 3000 से ऊपर 5000 6000 तक मरीज यहाँ आउटडोर में आते हैं इलाज करें। इसके अलावा इमरजेंसी में हमारे साथ डीएमसीएच अधीक्षक हैं डॉक्टर हरिशंकर मिश्रा, और ये अपनी तरफ से लगातार सतत प्रयत्नशील हैं कि किसी भी तरह जो बेहतर इलाज हो, आधुनिक इलाज हो। अभी जापान से जो है वेंटिलेटर आ रहा है, अभी क्या आ रहा है इसकी सूचना? अभी जापान सरकार के डोनेशन से 25 वेंटिलेटर डीएमसीएच को मिला है। इसे सप्लायर लेके आए हैं, उसको विभिन्न विभाग में मांग के हिसाब से लगवाया जाएगा। अभी 8 वेंटिलेटर ट्रॉमा सेंटर में उसका आज इंस्टॉलेशन है, डेमोन्स्ट्रेशन है, और बाकी विभागों में जहाँ से जैसा मांग होगा उसको लगवाया जाएगा। ट्रॉमा सेंटर को यथाशीघ्र चालू किया जाएगा। उसमें गैस प्लांट से जो था वो कनेक्शन उसका नहीं था, तो एलएमओ से उसको जोड़ने की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। काम तेज़ी पर है, बहुत जल्दी उसको जोड़ने के बाद जो है सो उसमें ट्रॉमा सेंटर चालू कर। इस वेंटिलेटर में क्या है जो आ रहा है, उसमें क्या खासियत है जो यहाँ के सामान्य उससे क्या बेहतर? नहीं, वेंटिलेटर तो वेंटिलेटर ही है। अच्छी कंपनी का वेंटिलेटर है, फिलिप्स इंडिया का। वो काफ़ी अच्छी कंपनी मानी जाती है। हम लोग उम्मीद करते हैं जो बढ़िया ढंग से यहाँ चले। खासकर मरीज और परिजनों की जो सुविधा है उस सुविधा के लिए लगातार आप पर दबाव रहता था। कभी पानी की सुविधा नहीं है, कभी जो है फैन नहीं है, तो सीसीटीवी कैमरे भी, क्या क्या सुविधा इस बीच में करेंगे? सीसीटीवी कैमरा अधिकांश जगह पर लगा दिया गया है, फैन अधिकांश जगह पर लगा दिया गया है। जहाँ से एसी का जो डिमांड था उसको लगा दिया गया है। चापाकल 10 चापाकल जो है विभिन्न जगहों पर लगा दिया गया है। जो ओपीडी में डिजिटल एक्सरे लगने का बात था, बहुत दिन से वो प्लान के पेंडिंग में था, तो वहाँ सिविल का वर्क्स हो गया है, बिजली का वर्क्स हो रहा है। संवेदक ने कहा है कि 10 तारीख तक जो है सो हम लगा देंगे डिजिटल, तो उम्मीद कीजिए 10 तारीख तक डिजिटल भी यहाँ लग जाएगा। और ये शौचालय कहाँ कहाँ बन गया और कहाँ कहाँ बनना? शौचालय कुल 40 शौचालय बनना है, तो मेडिसिन और गैनी मिला करके तो 20 से ज़्यादा बन चुका है और बन रहा है। कुछ एजेंसी ऐसे थे जिन्होंने काम शुरू नहीं किया था, क्या जो एजेंसी जो नए टेंडर हुए थे उसमें सभी एजेंसी ने अपना योगदान दे दिया है? सभी एजेंसी ने अपना योगदान दे दिया। कंप्यूटर को लेकर के जो था कंप्यूटर सेक्शन में अभी तक नहीं था, या फिर उसके लिए क्या? नहीं, कंप्यूटर में तो 2 एजेंसी काम शुरू कर चुका था। एक एजेंसी था जो ओपीडी में काम जिसको आवंटित हुआ था, तो वो समय से नहीं आया। फिर उसको हम लोग 3 रिमाइंडर दिए, तो उसके पश्चात भी नहीं आने के बाद जो सेकंड बिडर था उसको हम लोग दे दिए हैं। फिर ये जो भाग गया था एजेंसी, उसका भी पेमेंट चुका हुआ था। उसमें भी कहा जाता था कि जो अभी जो कार्यरत है, जैसे मनोज झा नाम के जो एक जो काम कर रहे हैं उन पर भी है, तो उस समय भी वो नेगोशिएट किए थे और अभी भी हैं। तो क्या ऐसे उन लोगों को अभी जो हैं उनको ना आई कार्ड दिया जा रहा है ना कुछ दिया जा रहा है, इसमें कुछ निगरानी रखेगी अस्पताल? नहीं, देखिए, पहले जो एजेंसी थी आरजी सॉफ्टवेयर थी, और उसका नाम जो हो, शायद राकेश या मनोज या क्या है नाम से, बहुत वास्ता नहीं, आरजी सॉफ्टवेयर को दिया गया था। तो इस बार टेंडर में वो टेक्निकल बिड में नहीं सेलेक्ट हो पाया। कुछ कर्मी का पैसा भी उसके यहाँ बाकी है, तो कर्मी भी बार बार आकर के कहते थे जो मेरा पेमेंट रेगुलर नहीं है। तो इस बार नया एजेंसी आदित्य अर्नब को दिया गया है, उन्होंने काम कर रहा है अभी तक, तो उसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं आई है। यदि कोई शिकायत आएगी तो देखेंगे उसको। तो हम बता दें कि दरभंगा डीएमसीएच में जो भी नया फैसिलिटी मरीजों के लिए, परिजनों के लिए दिया जाएगा वो हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। अब आप दरभंगा डीएमसीएच आते हैं तो डॉक्टर भी 10 बजे के बाद मौजूद रहते हैं। यही नहीं, इसके अलावा वहाँ पर जो पब्लिक जो सुविधा है वो बहाल कर दी गई है। धीरे धीरे जब शौचालय कंप्लीट बन जाएंगे तो और भी ज़्यादा मरीज और परिजनों को फ़ायदा पहुँचे। तब तक देखते रहिए मिथिला न्यूज़, हम आपको हर अपडेट दिखाएंगे।